हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो अब ये देखने जा रहे हैं कि यूके पीएससी ने अभी एक लोअर पीसीएस की क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट कैसे आएगी एग्ज़ाम में, वो उन्होंने रिलीज़ की है अपनी वेबसाइट पे। तो ये देखेंगे कि किस तरह से पेपर आपके के लिए लिखने के लिए आएगा आपके पास। जो भी लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक। इसमें सब बताया जाएगा कि किस तरह से आपको आंसर लिखने होंगे, किस तरह से बुकलेट मिलेगी वहाँ पे, तो किस तरह से पेपर मिलेगा आपको। ये यूके पीएससी ने आज 4 जुलाई को ही रिलीज़ करी है, तो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं पर आते हैं। तो ये जो PDF है ये भी वहाँ शेयर कर दी जाएगी, तो आप ये PDF भी वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आएगा। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं किस तरह से आएगा, ये देख लेते हैं कि 2022 ऐसे जनरल स्टडीज़ का पेपर जो होगा, एक फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया है कि जो जीएस का पेपर होगा, 2 पेपर हैं आपके लोअर पीसीएस मेंस में, 2 पेपर की आपको प्रिपरेशन करनी है। तो पहला पेपर 200 नंबर का है, दूसरा पेपर भी 200 नंबर का है और 3 घंटे का समय अलाउ है। तो 3 घंटे का समय अलाउ है, 200 नंबर का पेपर है। पहले पेपर में 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको उन 20 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और 100 वर्ड्स के सभी क्वेश्चन होंगे लिखने के लिए। तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे इस क्वेश्चन बुकलेट के, और वो जो है तभी लिख सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। जो जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ हैं कि आप लोग अपना नाम, अपना एड्रेस, टेलीफोन नंबर, नेम ऑफ गॉड, रिलीजियस सिंबल या कोई शब्द ऐसा नहीं लिखेंगे जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो एग्जामिनर को। इन सब पे नेगेटिव मार्क्स हैं। अगर आप लोअर पीसीएस का अगर आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है। अगर कहीं पे भी आपने अपनी आंसर कॉपी में नाम लिखा, रोल नंबर लिखा, कोई अपनी जो रिलीजन है उसके बारे में बताना चाहा, गॉड के बारे में बताना चाहा, सब चीज़ों पे नेगेटिव मार्क्स हैं। तो नेगेटिव मार्किंग होती है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम में होती है, नेगेटिव मार्किंग मेंस के एग्जाम में भी होती है। लेकिन मेंस के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग किस सेंस में होती है ये हमें जानना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ आपको नहीं लिखनी है। आपको अपना नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है जिससे कि एक एग्जामिनर को, यानी कि जो आपका परीक्षक है, जो आपकी एग्ज़ाम की कॉपी चेक कर रहा है, उसको किसी पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में पता चल पाए। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है फॉर विच डिडक्शन ऑफ मार्क्स वुड बी डन एज पर रूल्स, यानी कि जिसके सापेक्ष नियम अनुसार अंकों की कटौती की जाएगी। तो बिल्कुल अंकों की कटौती की जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग की बात कही जा रही है साफ साफ यहाँ पे। कैंडिडेट शुड चेक दैट ही ऑब्लिक शी हैज़ बीन गिवन द करेक्ट QABA। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको बताया है कि आप अगर रफ़ पेजेस होंगे तो उनको वैल्यूएट नहीं किया जाएगा। आप जो है रफ़ पेजेस को ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। इफ़ द कैंडिडेट क्रॉसेज एन आंसर ही शुड राइट बिलो इट दैट ही शी क्रॉस्ड इट एंड शुड नॉट बी वैल्यूएटेड। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लेते हैं अगर आपने कोई आंसर लिखा है और आपने किसी आंसर को ऐसे कैंसिल कर दिया है, तो उसके आपको नीचे लिखना है कि ये आपने खुद कैंसिल किया है और इसको इवैल्यूएट ना किया जाए। ठीक है, ये आपको खुद लिखना ज़रूरी है। क्योंकि मान सकते हैं कि मान के चलिए, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं, हम इसको सोच सकते हैं, मान लेते हैं कोई एग्जामिनर मिला हुआ हो और वो चाहता हो कि आपका सिलेक्शन ना हो। हालांकि एग्जामिनर को नहीं पता चलता कि ये किसकी कॉपी है, मेल की कॉपी है, फीमेल की कॉपी है, इतना भी नहीं पता चलता एग्जामिनर को। तो मान लेते हैं वो चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उनके मन में कुछ ऐसा है कि वो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो, तो हो सकता है वही अपने पेन से आपकी कॉपी को इस तरह से काट दे, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से। तो फिर आप क्या करेंगे? तो खाली ऐसे काटना नहीं है, इसके नीचे लिखना भी है कि कैंसिल्ड बाय मी, मतलब इस तरह से आपने कैंसिल किया है और इट शुड नॉट बी इवैल्यूएटेड, और ये इसको सही ना किया जाए या मूल्यांकन ना किया जाए। तो वो पेंसिल्स जो आपकी राइटिंग होगी, पेन से जो आप लिखेंगे, तो अगर मान लेते हैं बाद में आप RTI भी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो बाद में पता चल सकता है कि क्या वो आपकी राइटिंग में लिखा हुआ था या किसी और ने लिखा। तो ये लिखना ज़रूरी है कि आप अगर कोई भी आंसर कैंसिल करते हैं तो वहाँ पर आपको लिखना है कि इट शुड नॉट बी, या इट शुड बी क्रॉस्ड बाय मी एंड इट शुड नॉट बी वैल्यूएटेड, यानी इसको चेक नहीं करना चाहिए। तो बिफोर योर हैंड ओवर द QAB टू द इन्विजिलेटर चेक इट केयरफुली, आपको ध्यान से उसको देख लेना है। कैंडिडेट कैन यूज़ ओनली द बॉल पॉइंट पेन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग पायलट पेन से, जेल पेन से या किसी और इंक पेन से लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि उनका कहना ये है कि ये जो कमीशन का कहना ये है कि आपको सिर्फ बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करना है, वो ब्लू हो या ब्लैक हो, और भी किसी कलर का नहीं यूज़ करना। अगर आप ग्रीन पेन से लिख रहे हैं, रेड पेन से लिख रहे हैं अपने आंसर्स को, या 2 पेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हो सकता है आपने ब्लू के साथ रेड पेन यूज़ कर लिया हो या ब्लू के साथ ग्रीन पेन यूज़ कर लिया हो, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू और ब्लैक, बस इन्हीं पेन्स का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ डायग्राम इज़ अ पार्ट ऑफ द आंसर, फॉर डायग्राम ओनली अ डिफरेंट पेन और इंक अदर देन ब्लू और ब्लैक मे बी यूज्ड। डायग्राम के लिए हो सकता है कि आप कोई डिफरेंट इंक यूज़ करें। देखिए, डायग्राम पेंसिल से नहीं बनाना है, साफ साफ इन्होंने क्लियरली नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे इंक की बात कही गई है। सिंपल सी बात है, पेंसिल में जहाँ तक मुझे पता है कि पेंसिल में इंक नहीं डलती है। तो इफ़ डायग्राम इज़ अ पार्ट ऑफ द आंसर, तो अगर डायग्राम
पार्ट है आंसर का, मोस्ट प्रोबेबली होते हैं ज्योग्राफी के जो आंसर्स होंगे, या जितने भी अच्छे आप अपने आंसर को बनाना चाहें तो उतना अच्छा बना सकते हैं डायग्राम से। तो डायग्राम के लिए आप सिर्फ कोई अलग पेन या इंक इस्तेमाल की जा सकती है आपके द्वारा ब्लू और ब्लैक के अलावा, लेकिन खास बात ध्यान रहे कि पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट दैट ऑफ द लैंग्वेज पेपर शेल बी प्रिपेयर्ड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। अब ये पेपर जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। इफ़ देर इज़ अ टाइपोग्राफिकल और फैक्चुअल एरर इन अ क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन हमेशा होता है कि अगर मान लेते हैं कोई भी एरर हो तो इंग्लिश वर्जन ही सही माना जाता है। आंसर्स जो हैं सभी क्वेश्चन के शुड बी रिटन इन आइदर हिंदी और इंग्लिश ओनली। आंसर्स जो हैं आप या तो हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में। एक्सेप्ट इन लैंग्वेज पेपर्स, लैंग्वेज पेपर में जैसे सेकंड पेपर जो है आपका वो हिंदी का है, एस्से एंड ड्राफ्टिंग, तो उसमें अगर हिंदी में चीज़ें पूछी गई तो सिंपल सी बात आप हिंदी में ही आंसर देंगे, इंग्लिश में नहीं दे सकते। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। गैस बताना चाहूँगा लोअर पीसीएस मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि लोअर पीसीएस मेंस को के प्रिपरेशन बैच को ज्वाइन करें या उसकी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आंसर की जो हमें आंसर लिखना है, क्वेश्चन बुकलेट जो है वो किस तरह से है। अब देखिए ये चीज़ें आपको भरनी होंगी, वहाँ पे रोल नंबर भरना होगा आपको फिगर्स में, यानी कि जो 2 3 4 ऐसे करके जो आपकी फिगर होती हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपको अपना रोल नंबर भरना होगा। फिर उनको वर्ड्स में भरना होगा। तो वर्ड्स में कैसे भरेंगे आप, वर्ड्स में आप लिख देंगे यहाँ पे 2 3, है ना, इस तरह से करके आप वर्ड्स में लिख देंगे। उसके बाद आपका नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर आएगा कि जहाँ पे आपका एग्जाम का सेंटर लगा हुआ है वो आ जाएगा। सेंटर का कोड क्या है, डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है, पेपर किस चीज़ का है और नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, यानी कि यूकेपीएससी लोअर पीसीएस मेंस, इस तरह से करके आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर आ जाएंगे, यानी कि आपका नाम कहीं नहीं लिखना, इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपकी कॉपी चेक करेगा पर्सन, जो जो एग्जामिनर होंगे, इवैल्यूएटर होंगे, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, ये उनके लिए है पोर्शन, इसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो अब बात आती है कि हमें लिखना कहाँ है आंसर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें समझने वाली ये है कि यहाँ पर आपको फ्री कॉपी नहीं दी गई है। ऐसा नहीं है कि पूरी कॉपी फ्री है, आपको एक सेपरेट क्वेश्चन पेपर दिया और आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन के बाद आपको स्पेस दिया गया है, उसी स्पेस में आपको आंसर को लिखना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हिंदी में होगा, प्रश्न संख्या 1, और फिर ये इंग्लिश में होगा। 100 शब्दों की सीमा है, 10 अंक का नंबर है। ध्यान रखिए कॉपी के दोनों साइड इस तरह से लाइन बनी हुई है, तो यानी कि कैंडिडेट को इस लाइन के मार्जिन के इधर नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ लीजिए। उम्मीदवारों को हाशिए में नहीं लिखना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट्स मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन। देखिए उसने लिखा है एग्जामिनर, यानी कि जो कमीशन लिखता है मस्ट नॉट राइट, या लिखना नहीं चाहिए, लेकिन बाकायदा इसके नेगेटिव मार्क्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे अपना आंसर मान लेते हैं, लिखते लिखते आप थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देंगे, यहाँ तक ले आएंगे, तो इससे नेगेटिव मार्क्स होते हैं, यानी कि आपके नंबर काट दिए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। तो कुछ भी करना है लेकिन इस मार्जिन में नहीं लिखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इन 2 लाइनों के बीच का जो पोर्शन है, आपको सिर्फ इतना इसमें लिखना है। अब देखिए एक आंसर को लिखने के लिए, 100 शब्दों को लिखने के लिए आपको पहले तो ये एक पूरा पेज मिलता है और इसके बाद फिर दूसरा पेज भी मिलता है, यानी कि आगे पीछे आप कह सकते हैं 2 पेजेस आपको मिलते हैं एक आंसर को लिखने के लिए। उसके बाद फिर ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आप समझिए कि आपको 2 पेपर मिलेंगे, 2 पेज मिलेंगे एक क्वेश्चन को लिखने के लिए, 100 शब्दों के एक क्वेश्चन को लिखने के लिए। अब मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है ये आता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये 25-25 शब्दों वाला आता है। जैसे कि एक 25-25 शब्दों वाले जो क्वेश्चन आएंगे, अगर उसके जैसा है तो उसमें क्या होगा, एक पेज पे आपको देखिए स्पेस मिला हुआ है। अब ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट होगा, इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये थोड़ा सा पार्ट आपको दे दिया, इतना स्पेस मिल गया आपको, है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और फिर ये यहाँ से दूसरा पार्ट हो गया, यानी कि एक पेज पे आपको 2 लिखने होंगे, यानी कि 2 पार्ट्स लिखने होंगे। फिर अगले पेज पे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट होगा, ये थर्ड पार्ट आ गया और ये फोर्थ पार्ट आ गया। तो पूरा एक क्वेश्चन जो है ये 2.5 नंबर का होगा, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। और आपको 25 वर्ड्स में लिखने हैं, यानी कि आपको टोटल 100 शब्दों में ये लिखना हो जाएगा। इसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल, तो थर्ड क्वेश्चन वही वापस 100 शब्दों का आया, तो उसके लिए 2 पेज मिलेंगे आपको। एक पेज पूरा ये मिल गया आपको और उसके बाद फिर दूसरा पेज ये मिल गया, यानी कि 2 पेजेस मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन लिखने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं लोअर पीसीएस मेंस के लिए, मैं उनसे कहूँगा कि आप क्या करें, आप एक A4 शीट लें और एक A4 शीट को सिमिलर वे में दोनों साइड उसमें एक तरह से लाइन खींचें और लिखने की कोशिश करें। और फिर देखें कि आप कितने एरिया में लिख पा रहे हैं, आपकी 100 शब्द कितने एरिया में आ पा रहे हैं, तो जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। एग्जाम में जब आपको ये कॉपी मिले तो वहाँ पर आपको ये कॉपी कुछ नई ना लगे और वहाँ पर आप ईजिली लिख पाएँ। और ध्यान रखना है हमें कि हमें यहाँ पर इस मार्जिन में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये गलती नहीं करनी है।
पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, पेन का इस्तेमाल करना है। और पेन भी सिर्फ बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ब्लू और ब्लैक। और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि डायग्राम बनाने के लिए चाहें तो आप कोई दूसरे इंक का इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो आप पेन यूज़ कर रहे हैं ब्लैक और ब्लू, उससे भी बना सकते हैं और किसी और इंक से भी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ डायग्राम बना सकते हैं उससे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पेंसिल से नहीं बनाना है। यू कैन नॉट यूज़ पेंसिल, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये जो कॉपी शेयर की है लोअर पीसीएस के लिए कमीशन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि हम इसको कैसे देखेंगे। ये कॉपी जो लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर ये कॉपी शेयर कर दी गई है। तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कि आपको यहाँ पे किस तरह से आंसर लिखना है। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।